दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोनू और आज हम बात करेंगे पैसे को बढ़ाने की, वो भी सही जगह निवेश करके। अक्सर लोग एफडी में पैसा डालकर सोचते हैं कि यह सबसे सेफ ऑप्शन है, लेकिन क्या सच में एफडी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है? क्या पीपीएफ में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की पूरी तुलना करने वाले हैं। एसआईपी, एफडी और पीपीएफ। जानेंगे कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा और कैसे आप अपने पैसों को सही जगह लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। एफडी एक तरह का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जो बैंक्स में किया जाता है। यहां आप एक निश्चित समय के लिए अपनी एक मुश्त रकम जमा करते हैं और बदले में आपको एक फिक्स्ड ब्याज दर मिलती है। एफडी की खास बात यह है कि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और आपको एक गारंटीड रिटर्न मिलता है। अब बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पीपीएफ एक सरकारी योजना है जो लॉन्ग टर्म सेविंग और टैक्स बेनिफिट के लिए डिजाइन की गई है। इसमें आप हर साल एक निश्चित रकम जमा कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर टैक्स फ्री रिटर्न पा सकते हैं। पीपीएफ भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि इसमें सरकार की गारंटी होती है। अंत में बात करते हैं एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। एसआईपी की खास बात यह है कि इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अब इन तीनों ऑप्शंस को एक टेबल के जरिए समझते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो एफडी में आपको 5 से 7% तक का रिटर्न मिल सकता है, पीपीएफ में 7 से 8% तक का और एसआईपी में 10 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। रिस्क के मामले में एफडी और पीपीएफ कम रिस्की होते हैं, जबकि एसआईपी में मार्केट रिस्क होता है। लिक्विडिटी की बात करें तो एफडी और पीपीएफ में आंशिक लिक्विडिटी होती है, जबकि एसआईपी में आप आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट के मामले में पीपीएफ सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। लॉक इन पीरियड की बात करें तो एफडी में अलग अलग बैंक्स के हिसाब से लॉक इन पीरियड होता है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है और एसआईपी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की तुलना। अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके लिए सही है। अब बात करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके लिए सही है। अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं और आपका रिस्क लेने का मन करता है तो आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन अगर आप फैमिली मैन हैं और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप एफडी या पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शंस सेफ माने जाते हैं और इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी। कौन सा सबसे बेस्ट है? तो दोस्तों, अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। एफडी, पीपीएफ और एसआईपी तीनों ही अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा रहेगा, ये निर्भर करता है आपकी जरूरतों पर, आपके रिस्क लेने की क्षमता पर और आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स पर। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रखने हैं तो आप एफडी में निवेश कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स फ्री रिटर्न चाहते हैं तो आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं। और अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं और आप रिस्क ले सकते हैं तो आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। मतलब अपना पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें ताकि आपका रिस्क कम हो सके और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले फाइनेंस से जुड़े सभी वीडियो मिस न करें। आज का सवाल, आपका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? एसआईपी, एफडी या पीपीएफ? हमें कमेंट में बताइए।